महात्मा गांधी की जिंदगी की सच्ची कहानी। भारत के इतिहास में अगर किसी एक इंसान ने बिना हथियार उठाए पूरी दुनिया को लड़ने का नया तरीका सिखाया तो वह थे महात्मा गांधी। लोग उन्हें प्यार से बापू कहते थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उनकी जिंदगी संघर्ष, त्याग, साहस और इंसानियत की मिसाल है। जन्म और बचपन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थीं। गांधी जी बचपन से ही शांत, शर्मीले और ईमानदार थे। उन्हें झूठ से बहुत नफरत थी। स्कूल के दिनों में वह एक साधारण छात्र थे, लेकिन उनके अंदर सच्चाई और अनुशासन की भावना बहुत मजबूत थी। एक बार स्कूल में शिक्षक ने उन्हें नकल करने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने गलत उत्तर ही रहने दिया और नकल नहीं की। यही ईमानदारी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कम उम्र में शादी। जब गांधी जी सिर्फ 13 साल के थे, तब उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से कर दी गई। उस समय भारत में बाल विवाह आम बात थी। शुरुआत में गांधी जी बहुत सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को अनुशासन और जिम्मेदारी में ढाल लिया। इंग्लैंड की यात्रा। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को करीब से देखा, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने शाकाहारी जीवन अपनाया और सादगी से जीवन बिताया। 1891 में पढ़ाई पूरी करके वह भारत लौट आए, लेकिन यहाँ वकालत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष। 1893 में गांधी जी एक कानूनी काम के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उनके साथ ऐसा अपमान हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक दिन वह ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट लेकर सफर कर रहे थे, लेकिन सिर्फ काले रंग और भारतीय होने की वजह से एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उस रात ठंड में रेलवे स्टेशन पर बैठे गांधी जी ने फैसला किया कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव होता था। गांधी जी ने वहां भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। यहीं उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता अपनाया। उनका मानना था कि बिना हिंसा के भी अन्याय को हराया जा सकता है। करीब 21 साल तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया और वहां भारतीयों को सम्मान दिलाया। भारत वापसी और आजादी की लड़ाई। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। लोग गरीब थे, किसान परेशान थे और अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया और लोगों की समस्याएं समझी। उन्होंने महसूस किया कि भारत को आजादी दिलाने के लिए पूरे देश को एकजुट करना होगा। चंपारण आंदोलन। 1917 में बिहार के चंपारण में अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसान बहुत दुखी थे। गांधी जी वहां पहुंचे और किसानों की आवाज बने। अंग्रेज सरकार ने उन्हें वहां से जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और किसानों को राहत मिली। यह गांधी जी की भारत में पहली बड़ी जीत थी। असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अंग्रेजों का साथ छोड़ दो। सरकारी नौकरी, विदेशी कपड़े और अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो। लाखों लोग गांधी जी के साथ जुड़ गए। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनना शुरू किया।
गांधी जी खुद चरखा चलाते थे और सादगी से रहते थे। दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह। 1930 में अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। हजारों लोग उनके साथ चल पड़े। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ दिया। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की आजादी की लड़ाई की तरफ खींचा। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उनका नारा था, करो या मरो। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। अंग्रेजों ने गांधी जी और कई नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन आजादी की आग अब पूरे भारत में फैल चुकी थी। गांधी जी का जीवन। गांधी जी बहुत साधारण जीवन जीते थे। वह सिर्फ धोती पहनते थे, खुद चरखा चलाते थे और सादा भोजन करते थे। उनका मानना था कि इंसान को जरूरत से ज्यादा चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। वह चाहते थे कि भारत में सभी धर्मों के लोग प्यार से रहें। गांधी जी ने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया। उनका कहना था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। भारत को आजादी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। यह गांधी जी के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम था। लेकिन देश का विभाजन होने से गांधी जी बहुत दुखी थे। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में लाखों लोग मारे गए थे। गांधी जी दंगों को रोकने और लोगों में शांति लाने की कोशिश करते रहे। गांधी जी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। गोली लगते समय गांधी जी के मुंह से निकला, हे राम। पूरा देश रो पड़ा। दुनिया ने एक महान इंसान खो दिया था। गांधी जी क्यों महान बने? महात्मा गांधी इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने दुनिया को सिखाया कि बिना हिंसा और नफरत के भी बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने गरीबों, किसानों और आम लोगों को ताकत दी। आज भी पूरी दुनिया गांधी जी को शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में याद करती है। उनके विचार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं। गांधी जी के प्रसिद्ध विचार। सत्य ही ईश्वर है। आप वह बदलाव बनिए जो दुनिया में देखना चाहते हैं। कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता, माफी ताकतवर इंसान की निशानी है। निष्कर्ष। महात्मा गांधी की जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सच्चाई, अहिंसा और प्रेम के रास्ते पर चलकर भारत को आजादी दिलाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि इंसान अगर सच्चे इरादे से काम करे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज भी जब दुनिया हिंसा और नफरत से जूझ रही है, तब गांधी जी के विचार पहले से ज्यादा जरूरी लगते हैं। इसलिए महात्मा गांधी सिर्फ भारत के नेता नहीं, बल्कि पूरी मानवता के मार्गदर्शक हैं।